जो पुल बैक मेजरमेंट करते हो आप, उसके अंदर हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि जो वैलिड पुल बैक आप मेजरमेंट करते हो कोई भी स्विंग के बिहाफ पे, यानी कि आपके पास में मान लो कि एक स्विंग, जो स्विंग आपके पास में मार्केट ने बिल्ड कर रखा है, राइट। उसके ऊपर मान लो कि आप फिब प्लॉट करते हो और एक वैलिड पुल बैक डिसाइड करते हो, यानी कि हायर हाई की कंफर्मेशन। मार्केट 50% से बिलो के अंदर अगर प्राइस है, ठीक है, और ट्रेंड हमारे पास में बुलिश है, वाइस वर्सा बेरिश के लिए भी सेम चीज रहेगी। जब 50% से बिलो के अंदर होता है तब हम कंफर्म करते हैं यहाँ पे क्या, हायर हाई, राइट। ये डिस्कशन किया था उसमें, ठीक है। और जब बॉडी की क्लोजिंग वापस से इस हायर हाई से अबाव के अंदर जारी होती है, देन हमारे पास में कंफर्म होता है सबसे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर, और जिस प्राइस की वजह से वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, जिस लोवेस्ट प्राइस की वजह से, वो हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं एक तरीके से हायर लो, राइट। ये डिस्कशन किया था, लेकिन इसके अंदर एक और पार्ट था कि इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, इंड्यूसमेंट्स कैसे डिफाइन करें। एक तो है हमारे पास में हायर हाई कंफर्म करने का तरीका, जो कि है 50% से बिलो के अंदर हो मार्केट। दूसरा है कि यहाँ पे लाइक इंड्यूसमेंट्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं उनको इंड्यूस, यानी कि प्राइस की बाइंग या सेलिंग के लिए वो इंड्यूस कहाँ पे होते हैं, यानी कि हिंदी में मीनिंग है उकसाना, उसे इंड्यूस करना, यानी कि आपको एक गलत डायरेक्शन के अंदर कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई किसी टाइप का ट्रेंड, रॉन्ग ट्रेंड दिखाना आपको, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंड्यूसमेंट्स की बात करें, मान लो कि आपके पास में यहाँ पे ट्रेंड है बुलिश, राइट। मार्केट क्या है ना कि अब डिस्काउंट के अंदर नहीं है, आपने सबसे पहला आपने काम किया है यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंटेड मेजरमेंट करने का, ठीक है। यहाँ पे आपने फिप लगाया और प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड मेजरमेंट किया, और आपने यहाँ पे जोन को मार्क कर दिया कि 50% से बिलो हम एंटिसिपेट करते हैं प्राइस को एज अ डिस्काउंटेड, राइट। अभी तक ये हमने ये लर्न किया हुआ, राइट। ये हमने मार्क कर दिया एज अ प्रीमियम यहाँ पर। तो इंड्यूस हमें कहाँ पे कर सकता है मार्केट, ठीक है। अगर हम प्रीमियम महंगे प्राइस के अंदर अगर हम बाय कर रहे हैं किसी भी टाइप का, चाहे वो ट्रेंड हमारे पास में मान लो कि बेरिश हो, इधर एक स्विंग हाई एंड एक स्विंग लो, इसके अंदर हम मान लो कि मेजरमेंट करते हैं और रेंज को, और ये हो गया हमारे पास में एज ए प्रीमियम 50% से अबव के अंदर, राइट, ठीक है। और इसके नीचे है डिस्काउंट, यानी कि लाइक यहाँ पे इसी टाइप से हम मार्किंग करेंगे इसको। और तो बेरिश ट्रेंड हमने, लाइक हम ये देख रहे थे कि हम 50% से अबव के अंदर ही सेलिंग कर रहे हैं, राइट। और फॉर बुलिश ट्रेंड हम 50% से बिलो के अंदर बाइंग कर रहे हैं। अगर हम 50% से अबव के अंदर कहीं पे बाइंग करने के लिए इंड्यूस हो इन द बुलिश ट्रेंड, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बने, कोई भी आपने जो भी लर्न किया हुआ है, मान लो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, वहां पे आप इंड्यूस हो जाओ, यानी कि आप ट्राई करो वहां पे कोई ट्रेड लेने का। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन अटैच हो रही हो, कोई पॉइंट टू पॉइंट आपने पुट कर रखे हो कि पॉइंट टू पॉइंट अटैच हो रहे हो कोई ट्रेंड के, ऑलराइट, वो यहाँ पे आ रहा हो, वहां से आप ट्राई करो बाय करने का। कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो यहाँ पे पुराना इधर, वहां पे आप इंड्यूस हो जाओ बाइंग करने के लिए, एक स्ट्रक्चर इस टाइप का बिल्ड हो, राइट, ठीक है। सेम वाइस वर्सा इधर भी हो सकता है, कोई ट्रेंड लाइन हो या कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो यहाँ पे 50% से बिलो के अंदर ही, वहां पे आप ट्राई करो सेलिंग का, जबकि प्राइस इतना महंगा नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, चीप चीप प्राइस है। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट और ज्यादा पुश करे फॉर द हायर इन द बेरिश ट्रेंड, अगर उसको और बिलो के अंदर जाना है तो लिक्विडिटी जनरेट करनी पड़ती है, यानी कि मार्केट के जो बिग प्लेयर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस, उनके ऑर्डर्स काफी ज्यादा लार्ज होते हैं हम लोगों से, यानी कि बिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर, राइट। तो
अगर हम यहाँ पे इंड्यूस हो रहे हैं फॉर द लाइक बुलिश ट्रेंड के अंदर, महंगे के अंदर बाइंग करने के अंदर, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ किसी भी टाइप का बन सकता है, हो सकता है इक्वल लो इक्वल हाई, वहां पे आप बाइंग करो, वो चीजें नहीं करनी। ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम कोई बुलिश ट्रेंड के अंदर कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ही बाइंग अगर कर रहे हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर, वो हो सकता है कि आपके पास में मार्केट वापस से इस डिस्काउंटेड एरिया को अप्रोच करे। इधर हम ऑलवेज यही देख रहे होते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, हम डिस्काउंटेड एरिया सबसे पहला हम ये मेजरमेंट करते हैं कि डिस्काउंटेड है कहाँ पे। उससे अबाव के अंदर किसी भी टाइप की बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं तो वो रिस्की हो सकती है। उसी रिस्क को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। ऑलराइट, ये डेफिनेशन है एक तरीके से। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से दिखता है ये। ऑलराइट, ठीक है, कोई भी चार्ट जो आपका पसंद का हो, करेंसी पेयर या फिर मेटल। ठीक है, गोल्ड देख लेते हैं। सबका गोल्ड के लिए एग्री हो? ऑलराइट देन, यहाँ पे ड्राइंग रिमूव कर देते हैं और टाइम फ्रेम है हमारे पास में डेली, और मैं इसको पीछे कर देता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड मेरे पास में बुलिश है। तो अभी तक जैसे कि अपन ने लर्न किया हुआ जहां तक, तो उसके बिहाफ पे अगर मेरे को यहाँ पे मैपिंग करनी हो, ठीक है, एक ट्रेंड के बिहाफ पे कि ये किस टाइप का ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे किस टाइप से लिखेंगे सर? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग है, मैं इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट लिख सकता हूँ एक तरीके से, राइट? ठीक है, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, फॉर द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम इसको क्या मेंशन करेंगे, हायर लो, राइट, इधर। और यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हो रखा है, ये वाला स्विंग ये, और ये हो गया एक स्विंग यहाँ पे, तो दो स्विंग है मेरे पास में। तो क्या मैं इससे फिर जो रेंज का मेजरमेंट इस तरीके से करूंगा, राइट? इसमें सबसे पहला तरीका हमारे पास में क्या था, अगर प्राइस यहां से डायरेक्टली अगर अप्रोच करे 50% से बिलो के अंदर, तो हम इस यहाँ पे जो प्राइस मेंशन है इसको हम क्या मेंशन कर देते हैं, इस हाई को हायर हाई, अगर इस टाइप से अप्रोच करता है तो, राइट? ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम 50% से बिलो के अंदर इस एरिया को एज अ डिस्काउंटेड मेजरमेंट कर देते हैं कि ये एरिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर कोई प्राइस आता है तो हम इसको एज ए बाइंग की तरह प्रीफर करेंगे। ऑलराइट, देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग की हुई है, तो क्या इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखूं? क्यों नहीं? क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है इधर? इससे ऊपर तो बॉडी की क्लोजिंग है, बताओ। देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखता हूं, तो ये वाला प्राइस फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हायर लो, राइट? ओके, अब देखो ऐसा, अब यहाँ पे मान लो कि आपके पास में मार्केट कोई स्विंग क्रिएट कर रहा है, ये एक ये स्विंग हो गया एक टाइप से, राइट? इधर जैसे कि ये हो गया एक स्विंग क्रिएटेड है यहाँ पे क्लीन, और ये है मेरे पास में एक हायर लो, और यहाँ से मैंने फिप लगाया, तो अब तो ये डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है। यहाँ पे हमें फिर यहाँ पे बाइंग देखनी चाहिए, राइट, 50% से बिलो के अंदर। अब तो नीचे हायर लो से नीचे बॉडी की क्लोजिंग है, तो इसको हम क्या मेंशन कर देते हैं, एक तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? जबकि ये वाला जो प्राइस है जो 50% से बिलो के अंदर नहीं आया हुआ है, इसने सिर्फ क्या किया हुआ है, हमें इंड्यूस किया हुआ है किस चीज के लिए, यहाँ पे बाइंग करने के लिए, कि हम यहाँ से भले ही वो प्रीमियम डिस्काउंटेड के अंदर बाइंग करें, या फिर हम बाइंग करें उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे इधर, ठीक है, या फिर हम इसकी बाइंग करें एज ए ट्रेंड लाइन के अंदर। अगर यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मैं मेजर करूं,
इन दो को, तो ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे भी, तो ये इंड्यूस यहाँ पे हो रहे हैं इधर इस पॉइंट पे कि हम बाइंग के लिए यहीं पे ट्राई करें, जबकि नीचे मार्केट ने वो लिक्विडिटी लेफ्ट की हुई है, वो अनटेस्टेड एरिया प्राइस का। तो इस टाइप के जो मार्केट के बहुत माइनर मूव आते हैं ना, जो टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं प्रीवियस डिमांड को, ये है इंड्यूस किया हुआ लोगों को महंगे के अंदर ही बाइंग करना। यहाँ पे जब प्राइस आपके पास में कहां पे अप्रोच हो रहा था, इधर, अब यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन दिया हुआ है ना, यहां से इसे डिस्काउंटेड एरिया से एक माइनर रिजेक्शन, ये इंड्यूस किया हुआ है लोगों को फॉर बाइंग करने के लिए। अब यहाँ पे जो लोग मान लो बाइंग कर रहे हैं कहाँ पे, हो सकता है कि वो ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे करे, हो सकता है कि वो ये तीन जो कैंडल है एज ए ऑर्डर ब्लॉक मेंशन होती है, ठीक है, इसके बिहाफ पे बाइंग करे। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ट्रेडर अपने बिहाफ पे चूज कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉर ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ पे बाइंग, और कुछ लोग देख रहे हैं फॉर द प्रीमियम डिस्काउंटेड के बिहाफ पे बाइंग, और हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे बाइंग हो रही हो, राइट। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं यहाँ पे बाइंग्स। खुद को जस्टिफिकेशन देने के लिए रिटेल ट्रेडर खुद को जस्टिफिकेशन देने के लिए यहाँ पे किसी भी टाइप की एंट्री कंफर्मेशन दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये आपके पास में क्या है, एक इंड्यूस किया हुआ प्राइस, यानी कि महंगे के अंदर उनको बाइंग करवाना। अगर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है ना कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स काउंटर पार्टी को ऐड करना पड़ता है, बायर्स और सेलर्स को लाना पड़ता है। अगर मान लो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर्स बहुत लार्ज हैं और वो एक तरीके से लिक्विडिटी बिल्ड नहीं कर रहे हैं किसी लाइक काउंटर पार्टी के लिए, मान लो कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खुद के डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करें मिलियंस और बिलियंस के अंदर, तो होगा क्या, वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं होगा, मार्केट एक तरीके से गैप हो सकता है कि हायर के लिए जाए अगर उनके ऑर्डर्स बाय साइड के लिए हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी प्राइस का एक्शन कोई ना कोई कैंडल बिल्ड करने के लिए उनको चाहिए लिक्विडिटी, ठीक है, और उसके लिए वो किसी भी टाइप का इंड्यूसमेंट कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड कर रहे होते हैं, किसी भी टाइप की थिंकिंग, रिटेल थिंकिंग, वो हो सकती है ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे, वो हो सकती है ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ पे, वही इंड्यूसमेंट्स है। एक्चुअल में सप्लाई और डिमांड फाइंड करना, और अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई फाइंड कर रहे हैं जैसे कि ट्रेंड बुलिश है, तो हम फिर यहां से नहीं लगाएंगे, ये हमारे पास में राइट वे नहीं है। एग्जैक्टली हम फिर कहां से लगाएंगे, स्टिल यही वाला, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, इसके बिहाफ पे हमारे पास में प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड कौन सा है, स्टिल ये। अगर मार्केट इसको अप्रोच कर रही है देन हम बाइंग करेंगे, ना कि यहाँ पे। तो ये वाला जो आपके पास में एक छोटा सा मूव आ रखा है ना, कौन सा, ये वाला, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट क्रिएटेड। ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है, इंड्यूस किया है लोगों को, ये इंड्यूस कर सकता है फॉर द फ्यूचर बाइंग, यहाँ पे मे बी ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे, मे बी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ पे, ठीक है। और जब मार्केट का जो प्राइस है इस इससे बिलो के अंदर आ जाता है, अब मान लो कि यहाँ पे जो भी लोग बाइंग कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द लोग अपना एसएल कहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे, मोस्ट रीसेंट स्विंग के बिलो के अंदर। इसीलिए जो स्टॉप लॉस होते हैं रिटेलर्स के, वो एक तरीके से किसका काम करते हैं, लिक्विडिटी का, यानी कि जो यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट ले रहे हैं वो फ्यूल किसको कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को ही, ठीक है। और उनके बिहाफ पे यहाँ पे क्या है, ट्रेंड एक तरीके से शिफ्ट है, किसके लिए, जो लोग ट्रेंड को यहाँ पे सेलिंग साइड में देख रहे हैं अभी, जिनके स्टॉप लॉस हिट है वो अगेन यहाँ पे क्या देखेंगे, ये उनके लिए क्या हो गया, अब पहले सपोर्ट था तो उनके लिए अब ये हो गया रेजिस्टेंस, राइट। और ट्रेंड लाइन क्या होगी, ब्रेक होगी, तो वो अब यहाँ पे अगेंस्ट में देखेंगे इसे। और जबकि इंस्टीट्यूशन के लिए जो एक्चुअल में डिस्काउंटेड प्राइस है वो यहाँ पे है, और उनके बिहाफ पे वो क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे बाइंग अगेन। ये चीजें ध्यान में रखनी है इस तरीके से। और जब ये इंड्यूसमेंट आपके पास में टेकन होता है ना, तब हम लिखते हैं यहाँ पे क्या चीज, हायर हाई। जब ये इंड्यूसमेंट टेकन हो जाता है देन हम यहाँ पे लिखते हैं ये वाला जो लिक्विडिटी है, जो माइनर आपके पास में पुल बैक था, जब वो टेकन होता है
देन हम लिखते हैं यहाँ पे हायर हाई, ये ना कि ये वाला, ये है आपके पास में रॉन्ग। ये ब्रेक और स्ट्रक्चर भी क्या है, रॉन्ग। ठीक है। और जब ये हायर हाई कंफर्म हो जाता है देन हमारे पास में अगेन सेम चीज, हायर लो से लेके हायर हाई फिर प्लेसमेंट एंड डिस्काउंटेड एरिया को अगेन अप्रोच करना, वापस से बाइंग, राइट। अब ये टाइम फ्रेम मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज कर रहे हो। प्राइस एक्शन इसी बिहाफ पे आपके पास में लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसी टाइप से बिहेव कर रहा होगा। ठीक है। और जब मार्केट इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग करती है तब हम इसको क्या मेंशन करते हैं, एज ए ब्रेक और स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एज ए स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक और स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास में क्या हो जाता है, हायर लो। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है तो वो लोवेस्ट प्राइस हमारे पास में क्या होता है, हायर लो। सिर्फ प्रॉब्लम आती है हायर हाई को कंफर्म करने में। दो तरीके हैं, एक तो है या तो 50% से बिलो के अंदर आए प्राइस डिस्काउंटेड के अंदर, देन हम उस प्राइस को क्या लिख देते हैं, हायर हाई। अदरवाइज इस टाइप से इंड्यूसमेंट क्रिएट करके आए। दो तरीके हो गए हमारे पास में। आगे देख लो यहाँ पे, अगर अब देखो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी कहाँ पे गया हुआ है, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया हुआ है। किस टाइप का इंड्यूसमेंट है ये, क्या लिखेंगे ये इंड्यूसमेंट को, एज ए ऑर्डर ब्लॉक टाइप इंड्यूसमेंट। यहाँ पे हो सकता है कि लोगों को इंड्यूस करे फॉर द बाइंग महंगे प्राइस के अंदर। आगे देखो ये क्या है हमारे पास में, अगेन एक इंड्यूसमेंट का टाइप, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो भी ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई भी टाइप की कैंडल हमारे पास में आ रही है वो एज ए ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। आगे चल के हम डिस्कशन भी करेंगे सर। अभी देखो यहाँ पे स्विंग क्रिएट हो गया, थ्री कैंडल फॉर्मेशन। तो मैं फिर कहां से लगाऊंगा, क्या मैं फिर यहां से लगाऊं या फिर मैं फिर प्लेसमेंट करूं यहां से लेके यहां तक, कौन सा वैलिड है आपके बिहार में। ये है नंबर वन और ये है नंबर टू, फिर कौन सा। ठीक है, तो हम मान लो कि इसके बिहाफ पे प्रीमियम डिस्काउंटेड फाइंड कर रहे हैं 50% और इससे बिलो के अंदर मार्केट का प्राइस, ना कि हम यहाँ पे बाइंग देख रहे हैं इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ट्रेंड क्या है, स्टिल बुलिश है, राइट। कंसोलिडेशन यानी कि ऑर्डर बिल्ड। अब ये देखो यहाँ पे भी लोगों को इंड्यूस किया हुआ है, किस तरीके से। ये देखो यहाँ पे क्या हो रखा है हमारे पास में, स्टिल एक क्या हो रखा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक और स्ट्रक्चर हो रखा है इधर। अब ये किसके लिए ब्रेक और स्ट्रक्चर है, जो लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं एक तरीके से 5 मिनट 15 मिनट, उनके बिहाफ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये देखो ट्रेंड क्या है, शिफ्ट है। अब जो लोग यहाँ पे जो डीलिंग रेंज या फिर प्रीमियम डिस्काउंटेड मेजरमेंट कर रहे हैं, स्विंग हाई टू स्विंग लो, इनके बिहाफ पे, और जो लोग यहाँ पे सेलिंग की ट्राइंग करेंगे एज ए माइनस पीडीए, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ एक तरीके से। तो वो लोग किस तरीके से ट्रैप हो रहे हैं, जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, जो हाई टाइम फ्रेम को मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं उसको। अब मैंने इस जोन को मार्क किया एक तरीके से फिल्टर आउट करने के लिए। वापस से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि ये मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है। यहाँ पे अगेन हायर, राइट। अब जो लोग यहाँ पे सेलिंग देख रहे थे, तो ट्रैप हो रहे हैं ना एक तरीके से। एटलीस्ट हमें कहाँ पे प्रीफर करना चाहिए, डिस्काउंटेड के अंदर 50% उस या उससे बिलो के अंदर। हो सकता है कि आपके पास में स्टिल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा वैलिड हो, यही ये वाला। ठीक है, और या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो ये। दो तरीके के हम यहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं, प्लस पीडीए, ये वाला और या फिर यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस हायर। तो जब मार्केट आपके पास में 50% से बिलो के अंदर आया है तब हमने यहाँ पे क्या कंफर्म किया है,
एक तरीके से ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई, यही हुआ। और हायर लो कौन सा है, स्टिल ये। क्या मार्केट ने इससे अबाव के अंदर अभी बॉडी क्लोजिंग करी है राइट नाउ, इससे ऊपर? तो अभी मार्केट इसी एक रेंज के अंदर है ना, हायर लो से लेके हायर हाई, इसी रेंज के अंदर है करंट मार्केट जो है। और इस डिस्काउंटेड एरिया से हायर की ओर जाने का ट्राई कर रहे हैं, ऑर्डर बिल्ड कर रहे हैं बिफोर अपकमिंग मूव। ये क्या है आपके पास में, ऑर्डर बिल्ड है सारे के सारे, ये वाले। इस टाइप के ऑर्डर्स को हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं, जब बहुत सारा मार्केट के अंदर रेंज हो रही है, बहुत सारी रेंज हो रही है, बहुत सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ पे रेंज हो रही है, तो लिक्विडिटी पूल, बहुत सारी लिक्विडिटी है यहाँ पे, ऑर्डर बिल्ड हो रखे हैं फॉर द फ्यूचर। हो सकता है रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक फेक मैनिपुलेशन करे और हायर की ओर मूव हो। डिपेंड करता है कि अपकमिंग आपके पास में जो इकॉनमी है वो कैसे लाइक परफॉर्म कर रही है। कंपेयर किसके साथ में हो रहा है, डॉलर के साथ में। तो ये ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं फॉर द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। हो सकता है इंटरेस्ट रेट के लिए, जो अपकमिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके लिए। लेकिन इकोनॉमी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टिल बात कर रहे हैं कि हम किस टाइप से वैलिड प्राइस एक्शन को मेंशन कर सकते हैं, भले वो हायर हाई हो, हायर लो हो, ब्रेक स्ट्रक्चर हो। कोई और आप मेरे को पेयर बताओ, उसके अंदर भी मैं आपको इंड्यूसमेंट्स के एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई भी और पेयर जो भी आपको पसंद हो। कॉमन पेयर मत बताना जो यूरो यूएसडी है, जीपी यूएसडी है, मेरे को चार्ट्स ऑलमोस्ट याद है उनके, तो कोई और बताना। जीपी, जीपीवाई, सब इससे एग्री हो? ओके। बताओ। बताओ। कौन सा हायर हाई, ये वाला हायर हाई या फिर ये वाला हायर हाई? क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा हायर हाई, ये वाला हायर हाई या फिर ये वाला हायर हाई? नीचे वाला हायर हाई, ओके। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई आपको, ये वाले फिब लगाने के अंदर? ऑलराइट। और कोई किसी को डाउट है इसके अंदर? ऑलराइट। ठीक है। तो चार्ट आप लोगों ने बताया था जीपी जेपीवाई, राइट? ओके। ठीक है। ड्राइंग रिमूव एंड टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है बता दो। डेली, 4 आवर, 1 आवर, जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपकी रिक्वायरमेंट हो, जरूरी नहीं यहाँ पे डेली के ऊपर भी करें। 4 आवर, ऑल राइट। 4 आवर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड दिख रहा है बुलिश, राइट? मैं इसको पीछे कर लेता हूँ चार्ट को एज ए रिप्ले के ऊपर। ऑल राइट। यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास में मार्केट जो है लाइक बेरिश के अंदर है अभी राइट नाउ। ठीक है, ये जो ट्रेंड मेरे पास में क्या है, बेरिश है इधर, करंट जो मार्केट का ट्रेंड है। एंड यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का एक वैलिड, मैं ये करेक्टर चेंज नहीं देख रहा हूँ मार्केट का। हो सकता है कि इकोनॉमी वाइज कोई करेक्टर चेंज हो रहा हो, तो वो लाइक हमें देखना पड़ेगा फॉर द रीजन। मान लो कि ये एक इम्पल्सिव प्राइस मूवमेंट आ रखा है, राइट? यहाँ पे क्या हो रखा हो इस डेट, पर्टिकुलर डेट के ऊपर, 9 अप्रैल 2025 वेडनेसडे, अगर यहाँ पे समथिंग न्यूज के रिगार्डिंग कुछ हो रखा हो, 9
अप्रैल 2025। तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर जो है चेक भी कर सकते हो कि अप्रैल के अंदर यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रखा हो, कोई न्यूज़ की वजह से, कोई जापान की कोई न्यूज़ तो नहीं हो वहाँ पे, वो चेक कर सकते हो। ऑलराइट, कोई पॉन्ड की वजह से न्यूज़ नहीं हो वहाँ पे, तो आप जीपीवाई के देखोगे तो वहाँ पे उनका एक गवर्नर की स्पीच है, ठीक है, फॉर द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पे, आप चेक कर लेना। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट है, लेकिन कंफर्मेशन चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेना थोड़ी सी मुश्किल है। उसके लिए हम स्टिल वेट करते हैं कि जो अपकमिंग ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास में बिल्ड है, इससे ऊपर अगर बॉडी की क्लोजिंग हो रही है, देन हम ये एक तरीके से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या बिल्ड हो रहे हैं हमारे पास में, स्टिल ऑर्डर। स्विंग कौन से क्रिएटेड हैं, ये दो ही। ये है हमारे पास में एक स्विंग लो, और ये क्या है, एक स्विंग हाई। इसी के बीच में क्या हो रहा है, मार्केट मूव हो रहा है, राइट, कंटिन्यू यहाँ तक। तो ये एक लिक्विडिटी पूल बिल्ड कर रहा है, कौन सा, इसी टाइप का एक रेंज के अंदर मार्केट, राइट। किसी भी टाइप का हायर हाई या हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो बिल्ड कर रही है क्या ये वाला प्राइस एक्शन, नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाती है, एक टाइप की रेंज, ठीक है, एक टाइप का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस तरीके से ट्रीट होती है। आगे देखो, चल इसी के इनसाइड में ये मार्केट अब यहां से हायर है, ठीक है, इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग हमें क्लियरली विजिबल है, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, क्या मैं इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट लिख सकता हूं यहाँ पे, क्या मार्केट ने इनफ लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद में ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, इनफ लिक्विडिटी यानी कि मार्केट एक वैलिड डिस्काउंट के अंदर आने के बाद में ये लिक्विडिटी बिल्ड की हुई है फॉर द स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। तो अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है मेरे पास में, तो यहाँ पे हायर लो कौन सा मेंशन करूंगा मैं, अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो हायर लो कौन सा है मेरे पास में, क्या ये वाला प्राइस, ऑलराइट। यहां से ट्रेंड मेरे पास में क्या है, हायर है, राइट। ऑलराइट, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया हायर लो, ये हो गया हायर लो प्राइस, ओके। और हायर लो के बाद में हमारे पास में किसी भी टाइप का स्विंग अगर बिल्ड हो रहा हो, तो वहां से हम मेजरमेंट करते हैं एक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्विंग बिल्ड हो रहा है, राइट, तो हमने यहाँ पे फिर प्लॉट किया, ठीक है, इसको मेंशन नहीं किया मैंने अभी हायर हाई, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ प्राइस का, ठीक है। अगर वो 50% से बिलो के अंदर आ जाए तो तब मैं इसको मेंशन कर दूंगा हायर हाई, राइट। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे अभी मेजरमेंट के लिए मैंने लिख दिया कि ये एक तरीके से मेरे पास में है डिस्काउंटिंग 50% से बिलो के अंदर। अगर मार्केट यहाँ पे अप्रोच करेगा तो ये प्राइस जो है ये मेरे पास में हायर के लिए मेंशन हो जाएगा। ऑलराइट, कंसोलिडेशन है मार्केट की अभी तक, ठीक है, मार्केट अप्रोच कर रहा है किसी न किसी प्राइस को, स्टिल हायर, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर मेरे पास में क्या है, शिफ्ट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, दिख रहा है सबको, ऑलराइट, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को मेजरमेंट करें जो कि है एक स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्रीमियम के अंदर कैसे बिहेव कर रहा है, देखो प्राइस जो है 61% से एक माइनर पुल बैक है, बहुत ही कम, ठीक है। स्टिल मार्केट कहाँ पे है, हायर की ओर। ये जो प्राइस है, क्या हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं क्या कि प्राइस जो है फुल हायर के लिए शिफ्ट हो सकता है यहाँ से। और ये चीजें मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये सारी ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं हम मार्केट के नैरेटिव्स कि क्या प्राइस जो है यहाँ पे कोई भी टाइप का मान लो कि
मार्केट बिलो के अंदर आए यहाँ पे, ठीक है, इधर, तो वो हम क्या, एक सेकेंड, यार ये कैसे लिख के देना पड़ेगा ये सबको यार, ये सीधी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबको कि अगर किसी का क्वेश्चन है तो कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तब पूछें, तब माइक ओपन करें। अब सबको प्रॉब्लम हो रही है ना माइक वगैरह ओपन करने में, जब माइक ओपन जब कर रहे हो तो सबको प्रॉब्लम हो रही, तो माइक पुश टू टॉक पे कर लो यार, वहां पे एक सेटिंग है, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर ही, अगर आप उस सेटिंग के अंदर जाते हो तो पुश टू टॉक कर सकते हो उसे, एक बटन दबाओगे तभी आप बात कर पाओगे, बटन छोड़ते ही माइक अपने आप ऑफ, पुश टू टॉक वो बोलते हैं उसे। ऑलराइट, ये हम चीजें क्यों अभी इस स्विंग से लेके यहां तक फिर लगाने का क्या मतलब हुआ, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना, वाई, जो रीजन, टेक्निकली जो रीजन देख रहे हैं हम कि क्यों जो प्राइस है यहाँ पे हायर के लिए शिफ्ट हो सकता है, प्रीवियस जो ट्रेंड हमारे पास में बेरिश है उसको मार्केट ने कितना कवर अप कर दिया है, कितना हायर उसके अंदर शिफ्ट है, और किस तरीके से, मेन पॉइंट, ठीक है, 50% से कितना यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट शिफ्ट कर रहा है, 61% से कितना यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्केट ले रहा है, अगर मार्केट और अगेन कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस, या फिर जो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक और वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे मान लो कोई रेफरेंस पॉइंट फाइंड कर रहे हो, तो वहां से आने वाला मूव हमारे पास में क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट, ना कि रिवर्सल। टेक्निकली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे न्यूज की वजह से मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन टेक्निकली जो भी फिप के लाइक जो फिफ्थ के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रहे हैं 61% पे या फिर 78% पे, वहां पे मार्केट का बिहेवियर क्या है, 61% से कितना मार्केट ने प्राइस पुश किया हुआ है लोअर, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करवाई हुई है यहाँ पे, वो एक तरीके से सप्लाई और डिमांड के अंदर कौन डोमिनेंट है उसको शो कर रही है। यहाँ पे देखो कितना, जब 61% को अप्रोच कर रहा है मार्केट ने कितना यहाँ पे पुल बैक दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराई हुई है प्राइस ने, प्राइस की रेंज क्या है यहाँ पे, क्या प्राइस यहाँ पे डीप पुल बैक की ओर गया हुआ है, यहाँ पे इतना बिलो के अंदर कहीं पे भी नहीं गया हुआ, यानी कि लोग सेलिंग कम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस का जो एक्शन है वो हम अगर रीड करें यहाँ पे, तो सेलिंग कितनी प्रेफर हो रही है वर्सेस बाइंग कितनी प्रेफर हो रही है, राइट, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया हमने किसके लिए, कि अगर यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट है, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास में है, तो उसके ऊपर कोई भी मार्केट का यहाँ पे मूव आएगा तो वो मेरे पास में क्या होएगा, एक तरीके से रिट्रेसमेंट, राइट, ये सबसे पहले हम बिल्ड करते हैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट फाइंड करूं, सबसे पहले मार्केट के कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं कि रीजन के साथ में कि क्या हो सकता है प्राइस फ्यूचर के अंदर कैसे कैसे मूव कर सकता है, प्रीवियस के अंदर कैसे मूव किया हुआ है, उसके बिहाफ पे फ्यूचर के अंदर प्राइस जो है कैसे शिफ्ट हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे मान लो कोई स्विंग हमारे पास में बिल्ड हो रहा हो इधर, उसके बिहाफ पे अगर मैं मेजरमेंट करूं कि प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, मान लो कि यहाँ पे मैंने मेजरमेंट किया 50% और उससे बिलो के अंदर, राइट, और एक है मेरे पास में स्टिल यहाँ पे एक जो डिमांड लेफ्ट है, अब प्राइस हम एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं हायर के लिए, कि मार्केट अगर डिस्काउंट के अंदर आए तो भी हायर, यहाँ पे अप्रोच करे तो भी हायर, यहाँ पे अगर मान लो कि मैं बाइंग के लिए ट्राई करूं इस वाले प्राइस के अंदर, इन दोनों के अंदर कौन सा सेफ है, ये वाला या फिर ये वाला प्राइस, नीचे वाला, राइट, क्योंकि वो ज्यादा डिस्काउंट के अंदर है, राइट। अब यहाँ पे मान लो कोई ट्रेड मान लो लेना चाहे, ठीक है, मान लो कोई ट्रेड हम यहाँ पे लेना भी चाहे, तो उसका मैनेजमेंट के किस बिहाफ पे रहेगा, एक तरीके से अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ बाय साइड के लिए, या फिर
लाइक यहाँ पे बाइंग साइड में लूं कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई डिस्काउंटेड एरिया को एंटिसिपेट करते हैं, तो ब्रेक इवन वो सारी चीजें मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा, यानी कि लेस रिस्क, रिस्क कम लेना चाहूंगा इधर। और यहाँ पे स्टिल मैं ये एंटिसिपेट करूंगा कि रिस्क ले सकते हैं इधर, स्टॉप लॉस के लिए भी एक तरीके से, क्योंकि रिस्क एक तरीके से लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे बार बार ब्रेक इवन देखूं, यहाँ पे देख सकता हूँ क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है एक तरीके से क्या है, स्टिल महंगा है अगर कंपेयर करूं इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से तो। लेकिन यहाँ पे जो मूव जो आ सकता है वो क्या है, रिट्रेसमेंट। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है, ये जो हमने नैरेटिव बिल्ड किए हैं अभी तक के, क्लियर है? ऑलराइट। आवाज और माइक चेक प्लीज, कितनी बार बोलना पड़ेगा? चेक करके आया करो यार, बहुत कम आवाज आ रही होती है। क्या मैं अगर ऐसे बात करूं आपके साथ में, ये समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। इतना लो एनर्जी के साथ में बात करूं, कितनी बार बोलना पड़ेगा? माइक क्लियरिटी रखो ना यार, क्यों नहीं रख रहे हो तो? बताओ क्या कह रहे हो? वेट कर रहा हूँ। यार पूछ लो क्वेश्चन यार, किसका था क्वेश्चन? ठीक है यार, कहाँ पे ऐसे यार, यार कोई कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? ऑलराइट मैन। यहाँ पे अप्रोच है फर्स्ट डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, राइट। फॉर हम यहाँ पे फिर वापस से एज ए स्ट्रक्चर मैपिंग अगर देखें, ठीक है, इसके बिहाफ पे, तो स्टिल मार्केट क्या है, एक डिस्काउंटेड के अंदर फॉर द माइनर रेंज, ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हम देख रहे हैं इसके बिहाफ में। लेकिन हम ये एंटिसिपेट करें कि यहाँ पे आने वाला मूव हमारे पास में क्या है, रिट्रेसमेंट, राइट, ना कि रिवर्सल। बॉडी की क्लोजिंग हायर फॉर द शिफ्ट, और क्या एंटिसिपेट कर रहे थे हम, प्राइस को हायर के लिए। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं एक तरीके से, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे मार्केट ने जो मेजर स्विंग हाई वो टेकन किया हुआ है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी। तो अब दो टाइप के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारे पास में है, एक तो है मेजर स्विंग हाई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग करना, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये जो मेजर स्विंग हाई से ऊपर बॉडी की क्लोजिंग अगर मार्केट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन है, यानी कि प्रीवियस जो सप्लाई थी, कौन सी, ये वाली, जिससे मार्केट का जो मूव हमारे पास में बेरिश की ओर शिफ्ट हुआ था, जो बेरिश ये वाला, ठीक है, अब उससे हायर है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेशन, यानी कि ट्रेंड हमारे पास में क्या है, और ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इन द स्ट्रक्चर मैपिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे हमारे पास में हायर लो कौन सा होगा अभी राइट नाउ, ये वाला, राइट। अब यहाँ पे इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से अबाव और मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से अबाव के ऊपर, मतलब दोनों के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग है। अब हम वेट कर रहे हैं कि वापस से मार्केट का डिस्काउंट, ठीक है, तो ये है स्विंग हाई, ये स्विंग लो, एंड ये स्विंग हाई मेजरमेंट, राइट। उसके बिहाफ पे प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट आप कहाँ पे फाइंड कर रहे हो, सेम प्राइस 50%, और उसके बिलो के अंदर हम क्या मेंशन कर रहे हैं, इसको एज ए डिस्काउंटेड,
हम ये तो मेजर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इसके बिहाफ पे हम ये तो नहीं लिखेंगे अभी, ये डिस्काउंटेड है हमारे पास में ना, हम ये चीज लिख रहे हैं। बहुत से लोग इसके अंदर भी गलती करते हैं कि यहां से जो एक पुल बैक आ रखा है ना, ये जब मार्केट इसको टेकन आउट कर लेता है, यहाँ पे भी लोग इसको मेंशन कर देते हैं कि इंड्यूसमेंट टेकन हो गया और ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। ये भी गलत है। और ये क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। सॉरी, हायर हाई मेंशन करना है इसको। ये बात समझ में आई कि यहां से मार्केट का एक पुल बैक आ रखा है, ठीक है, और प्राइस इसके अबाव के अंदर गया और वापस से इसको टेकन किया। मोस्टली यूट्यूबर्स या फिर आप लोग देखोगे ना, उसको यहाँ पे एज ए कंफर्मेशन बताते हैं कि इंड्यूसमेंट टेकन हो गया। यहाँ पे आईडीएम कंफर्म लिख देते हैं, और जैसे ही आईडीएम टेकन होता है तो वो लोग यहाँ पे हायर हाई लिख देते हैं। जबकि मान लो कि यहाँ से अगर प्राइस, मान लेते हैं यहाँ से प्राइस अगर बिना डिस्काउंट के अंदर आने के बाद में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो उनके लिए तो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। जबकि एक्चुअल के अंदर ये है क्या, एक कंसोलिडेशन, एक रेंज ही तो है। और रेंज के अंदर हम कभी भी ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे होते, कभी भी नहीं। स्टिल हम वेट किसका कर रहे हैं, इस डिस्काउंट का, कि अगर मार्केट एक्चुअल के अंदर यहाँ पे 50% और उससे बिलो के अंदर आएगा, देन ही हम कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे हायर हाई को, वेट कर रहे हैं इसी प्राइस को। अगर वो बिलो के अंदर आए हमारे पास में यहाँ पे, तब हमारे पास में क्या कंफर्म है, ये वाला प्राइस हायर हाई, और ये कौन सा है, हायर लो। ये है एक वैलिड डिस्काउंट के अंदर मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट किसी भी टाइप का कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे इंटरनल, यानी कि 4 आवर है, बाद में हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करते हैं। अब जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का आप कह रहे हो ना कि बायस बिल्ड करने के लिए डेली हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो बायस जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है इस चीजों के लिए है। अब टाइम 4 आवर के हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो हम आगे डिस्कशन करेंगे वो बाद में कर रहे हैं, भले वो 15 मिनट हो या 5 मिनट हो, राइट। अब इसके अंदर मार्केट किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बिल्ड करे, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ट्रेंड शिफ्ट हो, कंसोलिडेशन है, प्राइस हायर, ट्रेंड शिफ्ट, अगर हमें बाइंग करनी हो तो हमारे पास में स्टिल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, यही वाला फॉर द प्लस पीडी। अगर कोई किसी भी टाइप की बाइंग करनी हो, ना कि हम यहाँ पे बाइंग देख रहे हैं, यहाँ पे, राइट। या इससे अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग है, इस हायर हाई से अबाव के अंदर है यहाँ पे। क्या हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं फॉर द ब्रेक और स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास में क्या है, हायर हाई, इधर पास्ट वाला हायर हाई, ठीक है। इतना यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ, बताएं। हाँ, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इसीलिए दो टाइप के हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये। फर्स्ट के अंदर मैंने मेंशन किया था कि ये हो सकता है हमारे लिए रिस्क, रिस्क की प्राइस अगर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, और ट्रेड अगर करेंगे तो उसको मैनेज कैसे करना है। एक सेकेंड, चार्ट जीपी 1। अगर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो अगर उसको मैनेज कैसे करेंगे, राइट, फॉर द ब्रेक इवन, उसके बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो स्टिल सेफ है। ये है रिस्की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये है फॉर द सेफ।
लेकिन अगर आप ओनली, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हम ओनली स्ट्रक्चर मैपिंग के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें। ये यहाँ पे मैं ये ट्रेड, ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे ट्रेड करो, इसके ऊपर मेरी स्टिल प्रेफरेंस कौन सी रहेगी, ये वाली। अगर आप एज ए बिगनर आप ट्राई कर रहे हो, उसके अंदर एज स्टिल जो ट्रेड कंफर्मेशन जो आप ट्रेड लेना चाह रहे हो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, वो यही रहेगी, ना कि ये वाली। ठीक है, अगर मैं फिर यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो स्टिल कौन सा होगा, हायर लो टू हायर हाई, यही, राइट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी, इसीलिए यहाँ पे ये जो फिर प्लॉट किया था स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए। अब ये चीजें है ना, कोई नहीं बता रहा होता कि कॉन्टेक्स्ट कैसे बिल्ड करने हैं, नैरेटिव कैसे बिल्ड करने हैं, ये सारी चीजें ओनली स्ट्रक्चर मैपिंग। इसीलिए मैंने चार्ट भी आपसे चूज करवाया, और उसके ऊपर कैसे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने हैं, हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे भी और स्ट्रक्चर मैपिंग के बिहाफ पे भी। मैपिंग सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बिल्ड होना, कि रीजन ढूंढना कि क्यों प्राइस ने ऐसा मूव कर रखा है, क्यों यहाँ पे पूरा बाय साइड के अंदर जा सकता है, क्यों यहाँ से प्रीमियम के अंदर मार्केट आने वाला मूव रिट्रेसमेंट होगा, रिवर्सल नहीं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इसको हम ब्रेक स्ट्रक्चर लिखें या नहीं, तो एज ए बिगनर के लिए मैं स्टिल ये प्रीफर नहीं करूंगा। ठीक है, उसके लिए स्टिल आप यहाँ पे वेट करो, और एज ए इंटरमीडिएट या उससे, मान लो कि आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर चार्ट का, एक या दो चार्ट ही प्रीफर कर रहे हैं हम इस मेंटरशिप के अंदर, राइट। तो एक या दो चार्ट अगर उसको आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उसका बिहेवियर पता रहेगा कि ये जो चार्ट है पर्टिकुलर, ये कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन से फिब के कौन से लेवल पे, या इसकी सप्लाई और डिमांड का बिहेवियर क्या है। जैसे कि ये है चार्ट जीबीपी जेपीवाई, और एक है एक्सचेंज रेट के अंदर बहुत स्ट्रांग, और एक है बहुत वीक एक्सचेंज रेट के अंदर ओनली। ठीक है, तो वो मोस्टली फिब के कौन से लेवल से मोस्ट ऑफ द टाइम बाउंस बैक कर रहा होता है इन द बुलिश ट्रेंड। क्या कह रहे हैं, 50 और 60 इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, राइट। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप खुद बैक टेस्टिंग करोगे या फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, उसके अंदर और ज्यादा वो कंफर्मेशन हो पाएगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिला ये वाला, ऑलराइट। हाँ, कौन सा, मैंने तो यहां से फिब लगाया ना, स्विंग हाई टू स्विंग लो। हाँ, तो इसमें आप कौन सा लगाते हैं, यहां से। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है। मैंने फिब बेरिश के लिए लगाया था यहां से। हाँ, उसके लिए मैंने ये देखा कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए मार्केट को एक इनफ लिक्विडिटी जनरेट करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऑर्डर क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। तो अगर मार्केट जो मोस्ट रीसेंट स्विंग लो एंड मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई से मार्केट ने किस टाइप के ऑर्डर बिल्ड कर रखे हैं, पहली बात तो ये ऑर्डर जो हैं यहाँ पे जो बिल्ड हो रखे हैं, वो एक्चुअली एक रियल डिमांड यानी कि 50% से बिलो के अंदर आने के बाद में बिल्ड हो रखे हैं, या फिर आपके पास में 50% से अबव के अंदर बिल्ड हो रखे हैं। अगर यहां पे ऑर्डर मान लेते हैं कि प्राइस हमारे पास में यहां पे है, और ऑर्डर यहां पे 50% से अबव के अंदर बिल्ड हो रहे होते हैं इधर, और मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता, तो नीचे हमारे पास में क्या रह जाता, स्टिल डिमांड लेफ्ट रह जाती। तो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर स्टिल हम वैलिड की ओर नहीं देखते। हो सकता है कि मार्केट यहां से एक इंड्यूस करके आपको ब्रेकआउट दिखा के वापस से कहां आ सकता था, लोअर। तो इसीलिए अगर मार्केट एक वैलिड डिस्काउंट में आने के बाद में ब्रेक और स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, तो वो हम स्टिल वैलिड के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं।
दैट्स वाई यहाँ पे जो फिब हम लोगों ने प्लॉट किया था ना, कौन सा, ये वाला, स्विंग लो टू स्विंग हाई, यानी कि मार्केट एक डिस्काउंटेड यानी कि एक वैलिड डिमांड लेने के बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या किया हुआ, शिफ्ट। ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बेसिक, मैंने आपको वो बता दिया कि इंड्यूसमेंट्स होता क्या है एक तरीके से, और थोड़ा बहुत उसकी कंफर्मेशन भी बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड है हमारे पास में, इंड्यूसमेंट ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स, दिख रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है ये वाली, ऑलराइट। तो एल्गोरिदम यानी कि इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस यानी कि उनके ऑर्डर जो हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। अगर ऑर्डर बहुत लार्ज हैं तो उनको लिक्विडिटी बिल्ड करनी पड़ती है, यानी कि लाइक बायर्स और सेलर्स, काउंटर पार्टी को बिल्ड करना पड़ता है, और उसके लिए वो क्या यूज लेते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है, ताकि वो रॉन्ग पोजीशन के अंदर जाए, रॉन्ग ट्रेंड चूज करें, इंड्यूस हो मार्केट के अंदर प्रीमियम के अंदर बाइंग करने के लिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेने के लिए। जब उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तब वो एक टाइप से फ्यूल करते हैं किसको, इंस्टीट्यूशन को, ऑल राइट। तब वो फ्यूल करते हैं किसको, इंस्टीट्यूशंस को। पावर द ट्रू मार्केट मूव, जब रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तब मार्केट के अंदर रियल मूव आ रहा होता है, ठीक है। तो ये थी इंड्यूसमेंट की डेफिनेशन। स्लाइड नंबर 1 के अंदर कोई डाउट है, ऑल राइट। स्लाइड नंबर 2, इंड्यूसमेंट क्रिएट लिक्विडिटी फॉर इंस्टीट्यूशन। जैसा कि हमने देखा कि लिक्विडिटी पूल एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट रिटेल ट्रेडर स्टॉप्स, यानी कि वो कलेक्ट कर रहे होते हैं क्या चीजें, रिटेल ट्रेडर के जो स्टॉप लॉसेज हैं, अगर वो प्रीमियम के अंदर बाइंग कर रहे हैं, जो कि हमने देखा भी था, प्रीमियम के अंदर जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो अपने स्टॉप लॉस मोस्ट रिसेंट स्विंग के बिलो के अंदर लगा रहे होते हैं, राइट, जो कि हमने क्या लिखा था उसको, इंड्यूसमेंट, ठीक है। प्रोवाइड्स लॉजिकल ट्रेडिंग रीजंस, जो रिटेलर्स हैं वो देख रहे होते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिए, उसके बिहाफ पे वो लॉजिकल ट्रेड वगैरह देख रहे होते हैं कि हम, हमारी ये ट्रेड जो है लॉजिकल है, वो अपने आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर बहुत ज्यादा लार्ज हैं, ठीक है, तो उनको काउंटर पार्टी बिल्ड करनी पड़ती है, बायर्स और सेलर्स लाने पड़ते हैं मार्केट के अंदर, भले वो लेके आए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दिखा के, भले वो लेके आए आपके पास में ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे। अगर वो मान लो कि काउंटर पार्टी बिल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई भी टाइप का प्राइस एक्शन नहीं हो रहा होगा, मार्केट स्लीपेज, गैप, गैप्स के अंदर चल रही होगी। तो वो स्लीपेज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, काउंटर पार्टी बिल्ड करना, बायर्स और सेलर्स, ठीक है। और वो जो बायर्स और सेलर्स बिल्ड करते हैं वो किस टाइप से करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, कोई रेंज बिल्ड कर रहे होंगे या फिर किसी टाइप का फेक स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इंड्यूसमेंट्स के अंदर, ठीक है, जो कि हमने चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन भी किया था, राइट। स्लाइड नंबर 2, इसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ, ऑलराइट देन। स्लाइड नंबर 3, इंड्यूसमेंट वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब, इनके, इनका डिफरेंस क्या है। इंड्यूसमेंट बिफोर रियल मूव, यानी कि रियल मूव आने से पहले ही मार्केट के अंदर कोई स्ट्रक्चर आपके पास में बिल्ड हो रहा हो तो वो क्या होएगा, इंड्यूसमेंट, जो कि हमने चार्ट के ऊपर भी देखा था, राइट। कौन से, गोल्ड वाले चार्ट के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूं अगेन, इंड्यूसमेंट वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब, क्या डिफरेंसेस हैं उनके अंदर। ये है गोल्ड का चार्ट, राइट, और हमने देखा था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम एंड
इंड्यूसमेंट वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब। तो इसको हमने मेंशन क्या किया था, इंड्यूसमेंट, राइट। मूव आने से पहले यहां पे जो मार्केट शो कर रही होती है एक तरीके से ट्रैप, दोनों के अंदर डिफरेंस यही है यहां पे, राइट। ठीक है, मैं आपको वो जो स्लाइड है वो यहाँ पे चार्ट के ऊपर इशू कर लेता हूँ, बेटर यही रहेगा कि कंपैरिजन यहीं पे हो जाए इधर। तो दिख रहा है सबको स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक, राइट देन। ठीक है, इंड्यूसमेंट्स बिफोर रियल मूव। तो ये हमारे पास में क्या है, एक टाइप का इंड्यूसमेंट रियल मूव आने से पहले, वर्सेस लिक्विडिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्रैब, तो लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पे हुई, एट ड्यूरिंग रियल मूव। ठीक है, तो ग्रैब कौन सी लिक्विडिटी होगी, इस इंड्यूसमेंट की, किस तरीके से, इस तरीके से। ये है हमारे पास में लिक्विडिटी ग्रैब और ये है इंड्यूसमेंट। तो डिफरेंस पता लगा दोनों के अंदर। लिक्विडिटी ग्रैब किसको बोलते हैं, लिक्विडिटी जो पिक की हुई है, उठाई हुई है। जो इंड्यूसमेंट का स्विंग है उससे बिलो के अंदर प्राइस आ जाता है तो इसको हम लिख देते हैं ना इंड्यूसमेंट टेकन, यहाँ पे आईडीएम जो है टेकन हो गया, जिसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं हायर हाई कंफर्मेशन। तो लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है तो हमारे पास में कंफर्मेशन किसकी होती है, हायर हाई की, राइट। यानी कि मोस्ट ऑफ द लोगों के स्टॉप लॉस क्या हुए हैं, हिट हुए हैं। जो लोग स्विंग के बिलो के अंदर अगर स्टॉप लॉस रख रहे हैं इन बुलिश ट्रेंड, पर्पस क्या है, इंड्यूसमेंट का पर्पस क्या होता है, क्यों बिल्ड करते हैं ये। ठीक है, लिखा हुआ है ट्रिक्स ट्रेडर इंजीनियर सेटअप्स। तो यहां पे ट्रैप किया हुआ है किसको, ट्रेडर्स को। किस टाइप के ट्रेडर्स को, जो लोग बाइंग कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे, जो ये रिजेक्शन आ रखा है, जो लोग बाइंग कर रहे हैं यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंटेड के बिहाफ पे, हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे। ठीक है, तो उनको क्या किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है, उनके लिए सेटअप ये बिल्ड किया है एक तरीके से प्रीमियम और डिस्काउंटेड का। लिक्विडिटी ग्रैब टेक आउट स्टॉप लॉसेस, जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो उनके स्टॉप लॉस को हिट करने का काम किसका है, लिक्विडिटी ग्रैब का। यानी कि मार्केट मेकर के लिए और ज्यादा फ्यूल बिल्ड करना। ट्रेडर्स का व्यू व्यू क्या होगा यहाँ पे, एज ए ट्रेडर जो लोग इंड्यूसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, वैलिड ब्रेकआउट सेटअप्स। अब जो लोग इंड्यूसमेंट के बिहाफ पे इसको देख रहे हैं उनके लिए क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, राइट। अगर वो लोग ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला तो क्लीन है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स हैं उनके व्यू के हिसाब से जो लोग इंड्यूसमेंट को एक तरीके से एक छोटी सी रेंज को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो वो खुद ही फ्यूचर के लिए अपना एक ट्रैप बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है तो ये हायर लो हो जाएगा और उससे नीचे बॉडी की क्लोजिंग ये वाला क्या हो जाएगा उनके लिए, चेंज ऑफ करेक्टर। या फिर लोग लिख देते हैं यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल, स्टॉप हंट, मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, इसको लिख देते हैं मैनिपुलेशन। और ये मार्केट का ट्रेंड चेंज, यहाँ पे मार्केट प्रीमियम के अंदर जाए फिर वो सेल साइड के अंदर देखे, ये एक टाइप से ट्रैप बिल्ड हो रहा है। और ये सेम ट्रैप मैं आपको दिखाता हूं करेंसी पेयर के ऊपर अगेन। ठीक है, इसी टाइप का एग्जांपल देखो, जीपी यूएसटी। अब ये जो रेंज हो रखी है मेरे पास में, ठीक है, अब इसको अगर मैं लिख देता हूं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और स्लाइड यही वाली है हमारे पास में राइट नाउ। ठीक है, दिख रही है सबको ये स्लाइड यहाँ पे ऑलरेडी। अब यहाँ पे मूव देखो, इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रखा है, तो उनके लिए ट्रेंड क्या है, ये अगेन चेंज है। अब जो लोग मिस एक तरीके से राइट यूज में नहीं लेते हैं आईसीटी के कंसेप्ट, जो कि है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब उनके लिए ये जो कैंडल्स हायर की ओर गई हुई हैं ये मैनिपुलेटेड कैंडल्स हैं, यानी कि मैनिपुलेशन कंसीडर कर रहे होते हैं, राइट।
और उनके बिहाफ पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स और उस तरीके से। और स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो उनके बिहाफ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हायर लो। जबकि एक्चुअल के अंदर है क्या, ये इंड्यूसमेंट्स। ठीक है। मेजर ट्रेंड हमारे पास में क्या है, अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना चाहूं, जो कि हमने प्रीवियस जीबीपी जेपीवाई के अंदर किए थे। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट अगर बिल्ड करेंगे तो स्टिल हमारे पास में स्विंग हाई कहां पे है, ये वाला। स्विंग लो कहां पे है, ये वाला। इसके अंदर मार्केट ने 50% के ऊपर कितना रिएक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। स्पीडली डिस्प्लेसमेंट है, 61% पे अगेन हायर है। तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हो, क्या मार्केट यहां पे फुल हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है या नहीं? राइट। ठीक है, ये है हमारे पास में मोस्ट रिसेंट इंड्यूसमेंट। तो स्विंग लो कौन सा होएगा और हाई कौन सा होगा? उनके बिहाफ पे हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करूं। स्टिल मेरे पास में जो डिमांड कंसीडर होगी 50% से बिलो के अंदर हो सकता है 61 और 78, यहां पे कोई रेफरेंस पॉइंट बिल्ड हो, देन मैं इसको हायर की ओर कंसीडर करूंगा, ना कि मेरे लिए चेंज ऑफ करेक्टर है। ये सिर्फ है क्या मेरे पास में, लिक्विडिटी ग्रैब, ये वाली चीज है। और वो क्या कर रही है, एक तरीके से स्टॉप फंड मैनिपुलेशन। किसके लिए, जो लोग यहाँ पे एज ए ब्रेकआउट के अंदर देख रहे हैं। कौन लोग देख रहे हैं, जो ट्रेडर्स, जो लोग इंड्यूसमेंट के ऊपर वैलिड ब्रेकआउट सेटअप देख रहे हैं, उनके लिए वैलिड ब्रेकआउट है। ये है वैलिड ब्रेकआउट फॉर द लोअर, और ये है उनके लिए मैनिपुलेशन। लेकिन एक्चुअल में मार्केट का बिहेवियर है क्या, हायर। ये सेम चीज किस पे बिल्ड हो रखी थी, गोल्ड के ऊपर। अब दोनों को चार्ट पे एक साथ कंपेयर करें, ये हो गया हमारे पास में जीपी यूएसटी, दूसरा हो गया हमारे पास में गोल्ड। टाइम फ्रेम है इसका डेली और इसका भी डेली। दोनों का टाइम और प्राइस देखो यहाँ पे। ये टाइम यहाँ पे देखो, डेट कौन सी है, 3 अप्रैल, और इसकी भी डेट कौन सी है, यहाँ पे दोनों के ऊपर सेम मैनिपुलेशन स्ट्रक्चर है। ये डेट 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, एज ए इंड्यूसमेंट, यहाँ पे भी। राइट। इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे होते हैं कि रीजन ढूंढ रहे हैं वाई मार्केट का जो प्राइस है किस तरीके से हायर या लोअर शिफ्ट हो सकता है, क्या वो वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर है या नहीं। वो आगे चल के हम डिस्कशन भी करेंगे कि वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट का ट्रेंड करेंसी के अंदर किस तरीके से चेंज होता है, मेटल के अंदर किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन स्टिल अभी हमारी प्रेफरेंस क्या है, हायर हाई। इंड्यूसमेंट का जो कंसेप्ट है जिसके अंदर डाउट रहता है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्लियर आउट कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर। यहां तक समझ आया? सबको, किसी को भी कोई डाउट है किसी भी टाइप का तो मुझे बताओ अभी, राइट नाउ। क्या कह रहे हैं? मैं आपको सिर्फ अभी हमारा जो मेन टॉपिक कौन सा है, ओनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे क्या फाइंड कर रहे हैं एक्चुअल में, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, सिर्फ वही, उसके लिए रिलाई करने को बोल रहा हूं मैं, ना कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इन, ये सारी चीजें क्या है, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रही है मार्केट के अंदर, क्या वो ट्रेंड सस्टेन कर सकता है या नहीं। एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं मार्केट के अंदर, वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, मेजरमेंट करना। स्ट्रक्चर मैपिंग हम क्यों लर्न कर रहे हैं एक तरीके से स्टार्टिंग के अंदर, फॉर प्रीमियम और डिस्काउंट ओनली। क्या कह रहे हैं?
कौन सा? एक एक इंड्यूसमेंट यहाँ पे हमने लिखा ना कि मार्केट ने यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या कर रखा है, एक बहुत माइनर पुल बैक। यहाँ पे भी क्या कर रखा है, एक बहुत माइनर पुल बैक। यहाँ पे क्या हो रखा है, एक तरीके से स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और क्या ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक वैलिड डिमांड से कंफर्म हो रखा है? तो यस, 50% और इससे बिलो के अंदर, राइट। ठीक है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे क्या है, हायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। मोस्ट रिसेंट स्विंग हमारे पास में जो मार्केट ने बिल्ड कर रखा है यहाँ पे, कौन सा, ये वाला, ना कि ये। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें अगेन स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है, तो क्या मार्केट डिस्काउंट के अंदर आया है? नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक टाइप से गैप, कि ये मार्केट ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया हुआ, लेफ्ट, राइट। सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे लेफ्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी। स्विंग हाई टू स्विंग लो, मार्केट ने एक पुल बैक दिया और उससे अबाव के अंदर ही हायर गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, एक तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन वैलिड नहीं है। और ये क्या हो गया हमारे पास में, इंड्यूसमेंट। वापस से मार्केट अगर इसको लेने आएगा, ठीक है, तो हमारे पास में स्विंग कौन सा कंसीडर होगा, स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये वाला। ना कि हम यहां से फिर प्लॉट कर रहे थे, ये स्विंग लो से लेके यहां तक प्लॉट नहीं कर रहे थे ना, राइट। हम यहीं से देख रहे थे, ये स्विंग लो तो ये स्विंग हाई, ये हमारे लिए क्या है, डिस्काउंटेड, राइट। और किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नेक्स्ट, इसके अंदर कैसे प्लॉट करोगे, अगर यहां पे मेरे पास में हो रखा है स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट, यहाँ पे, ठीक है, इधर। और स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला। अभी राइट नाउ जो मार्केट के अंदर बिल्ड हो रखा है, अगर मैं इसको रिप्ले पे इतना रखूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्विंग लो, तो यहाँ पे कोई भी स्विंग अगर बिल्ड हो रखा हो, जैसे कि है ये वाला, तो इसके अंदर डिस्काउंटेड कौन सा है मेरे पास में, 50%, और इससे बिलो के अंदर कौन सा प्राइस, यही वाला, राइट। अगर मार्केट इसको अप्रोच करे इन द फ्यूचर, तो मार्केट का मूव मेरे पास में वही रहेगा कि डिस्काउंटेड वही है। अब यहाँ पे मान लो कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है इधर, लेकिन नीचे क्या है, स्टिल गैप लेफ्ट है। तो आगे देखते हैं। यहां से अगर मैं फिर प्लॉट करूं इतना, तो क्या मार्केट कहाँ पे आ रखा है, 50% और इससे बिलो के अंदर, लेकिन स्टिल ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में ज्यादा वैलिड रहेगा रादर देन हियर। अगर हम ये वाला डिस्काउंटेड एरिया या ऑर्डर ब्लॉक मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ से बेटर है कि मैं इससे बिलो के अंदर बाइंग करूं। अभी हमारे पास में ये वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट यहाँ से हायर है, तो फिर स्टिल मैं कहाँ से प्लॉट करूंगा, स्टिल यहीं से मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट कहाँ पे अप्रोच हो सकती है इसकी। 50% और उससे बिलो के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रहेगा, अब ये वाला। यहां से अगर मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आए, राइट टाइम और प्राइस के ऊपर, देन मैं बाइंग की ओर देखूंगा मार्केट को। यहां पे अप्रोच करें, ना कि यहां पे कहीं पे। अगर मैं यहां पे फिप लगा रहा हूं ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, देन मैं अगेन क्या हो रहा हूँ, ट्रैप। करंट मार्केट का प्राइस यहीं पे ही है, और स्टिल मार्केट ने वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लिया, कौन सा अभी डिस्काउंटेड, और कौन सा, ये वाले भी तो हैं। तो स्टिल मेरे पास में अभी भी राइट नाउ जो प्राइस, अगर मैं लाइक रिफाइनमेंट करूंगा, तो मैं इसी प्राइस को प्रीफर करूंगा स्टिल इन द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड की हो, जिसको आप मेंशन कर देते हो इक्वल दो, यानी कि स्टिल हमारे पास में फिर प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड के अंदर मेजरमेंट करें, तो 78% डिस्काउंट कहाँ पे है, स्टिल यहीं पे कंसीडर कर रहे हैं, इधर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे लोग पहले सेलिंग की ट्राई कर रहे थे, जिनके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो उनके लिए जहाँ पे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे ना, एक तरीके से सेलिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ में, जिसको हम लिख देते हैं आगे चल के स्पीड। ऑलराइट। कोई कुछ कह रहा था बीच में पहले, तो बताओ।
कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट देन, ठीक है। तो आज की क्लास में ओनली हमने